वेलकम टेक्निकल विश्वकर्मा सर, आपका स्वागत है। और जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि होता क्या है, आपका एक फैन फॉलोअर्स की संख्या एकदम अलग है, मैं जानता हूँ, जो आपको सुनना पसंद करते हैं। अगर आपको पहले आई थिंक बुला लेता तो आई थिंक बहुत सारे लोग निकल जाते, एग्जिट कर जाते, मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने आप लास्ट में रखा है ताकि आप आके पूरे मैच को फाइनल इनिंग में बैटिंग करके जिता के जाइए, ताकि लोग 5 दिन बाद अपना स्कोर दिखाई पड़े उन लोगों का, जब बृहस्पतिवार को हम लोग फिर मीटिंग में मिलेंगे। तो वेलकम, ओवर टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सभी ग्रेट एटोमियन साथियों को नमस्कार। और पवन जी, आप इतनी शानदार एजुकेशन, इसको एजुकेशन नहीं करेंगे, एक्चुअली इट्स एन लेगेसी। ये लेगेसी है जिस परंपरा का आप लोग निर्वाहन कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। सो एटॉमिक एजुकेशन एक लेगेसी है। तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं बचा कि मैं आपके पास तो पिटा रहा है सर, मुझे मालूम, आप अभी आपने लोग निकाला नहीं। इतना मंत्र मुग्ध कर दिया था डायमंड सर ने। हमारी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। हमारे मुकेश मैम है, तो और प्रतिपाल सर है, बाकी दिनेश आया सर, क्या बात है, कोई जवाब नहीं, लाजवाब हो आप, बेमिसाल हो। जैसे एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है वैसे ही एब्सोल्यूट आप हो, आपका कोई जवाब नहीं है। 70 साल की उम्र, मास्टरशिप चैलेंज करके क्वालिफाई करी। चलिए भाई, यहाँ पर ऐसा कोई तो नहीं है अपनी टीम में है जो ये कह रहा हो रे इसकी भी सुन लो कोई, है ना। अगर ऐसा भी सोच रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सुन लो आज सुन लो, क्योंकि आज बहुत अच्छी बेला है, धनतेरस की बेला है, धनतेरस की बेला है। और धनतेरस की बेला पे अब नहीं पता, गांव देहात में तो आज भी वो रमतूला चलता है, एक ब्रास का बना हुआ ऐसा एस के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है, पहले शादियों में बजाया जाता था कि देखो बारात आ गई, तो शुभ अवसर पर शंख के साथ रमतूला बजाया जाता है, क्योंकि रमतूला यानी विजय, विजय घोष, है ना, विजय घोष आने वाला है। सो मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही होगी, सुनिएगा ध्यान से। कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बताने के लिए इतने सारे लीडर्स के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। एक राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी, वो अपने नाव से यात्रा कर रही थी सुदूर देशों की। तभी साउथ कोरिया के एक राजकुमार थे, किम गिम हे, उनका नाम था किम गिम हे। 2000 सदी पूर्व उनको स्वप्न आया कि एक ऐसी राजकुमारी जिसके वाणी खोलते ही, जिसके मुंह खोलते ही बेहोश अवस्था में तो मैं मिलेगी, लेकिन जब वो मुंह खोलेगी उसके वाक चातुर्य इतने शानदार होंगे कि वो सबको मोहित कर लेगी। वो नई नई संभावनाएं पैदा करेगी आपके राज्य में, उससे शादी करो, आपका वंश बढ़ेगा। वो राजकुमारी एक जो नाव में सवार थी, वो समुद्र के किनारे तूफान आया, नाव टूट गई, समुद्र के किनारे बेहोश मुद्रा में थी। तो जो स्वप्न देखा था, सुबह सुबह उठ के राजा किम गिम हे गए तो समुद्र के किनारे देखने के लिए। तो हौ का मतलब क्या होता है, हौ, है ना, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। उनका नाम था राजकुमारी का आगे चल के किम हौ। तो हौ करके, हौ हमारे बुंदेलखंडी और अवधी में बोलते हैं हौ, हौ मतलब हाँ, स्वीकारोक्ति, हौ, ठीक है। तो भैया वहां की भाषा तो आती नहीं थी राजकुमारी को, तो राजकुमारी को हिलाया, तो भाई उठा, हाँ कौन हो तुम, राजकुमारी हो, उन्होंने बोला हो, बोला हाँ मैं राजकुमारी हूँ। और वो साउथ कोरिया के राजकुमार समझे, ओ हाउ का मतलब एक एडवोकेटिंग करने वाली सुपर पावर, जो सबको बकालत अपने विचारों से मोहित कर सके, यही है वो। शादी कर लीजिए। वो राजकुमारी का नाम था सूर्य रत्ना, ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास है। 2000 सदी पूर्व राजा राम के वंश से अयोध्या नगरी में राजा अयोध्या थे, उनकी बेटी थी सूर्य रत्ना, जो समुद्री यात्रा पे, दूर सुदूर यात्रा पे निकली थी, और उनकी विवाह हुआ था उन राजकुमार से। आज धनतेरस की बेला पर
जो अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, उसको आज से 3 साल पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने आके $24 मिलियन दिया इस नगरी को सौंदर्यकरण करने के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया वाले मानते हैं कि ये हमारा मातृ देश है, ये हमारा मामियाना है, ननिहाल है, मामा है। तो भाई साहब, कौन कहता है ये कंपनी विदेशी है? ये तो मेरे बुआ की कंपनी, एग्जैक्टली, ये तो मेरे बुआ की कंपनी, जो एक लेगेसी लेके आई है हमारे देश में, थोड़ी देर से आई है। आप समझो आगे आपका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। मेंटरशिप के लिए कंपनी के एजुकेशन को फॉलो करो सिर्फ आप। मेंटरशिप के लिए मैं अभी बताता हूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा है चिड़िया चुग गई खेत, है ना? क्योंकि हर चीज के 2 प्लान होते हैं, प्लान ए एंड प्लान बी, बोलते हैं ना, हर चीज के 2 रास्ते होते हैं। तो प्लान ए में क्या होता है? प्लान ए में हमेशा होती है स्ट्रेटजी, जिसको हम पहले एक्टिव करते हैं, यानी हमने इसको कैलकुलेट करके रखा है, हम इस हिसाब से चलेंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपकी ट्रेनिंग अगर सही नहीं है तो प्लान ए फेल हो जाता है। तो ट्रेनिंग सही ना होने के कारण, कम्युनिकेशन ना होने के कारण ये फेलियर आया, जो नौबत आई टर्मिनेशन की। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी है डैमेज कंट्रोल। भाई किसान तो खलियान को पूरी ताकत और विश्वास के लेके आता है फसल को खलियान के अंदर। अब बीच में ओले पड़ने लगे तो क्या किया जाए? तो फिर होता है कि बचाया जाए उस हमारी मेहनत को, साल भर की मेहनत को। तो जो आपने मेहनत की है इसको बचाओ, और इसका एक ही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है अभी। पिक योर 10 पीपुल्स, अपने 10 एसोसिएट्स को लाइनेस में से निकालो, जिनके साथ आपका इन्फ्लुएंस पहले रहा है, जो आपके एक्टिव डायरी नोट्स में थे, जो आपके इंडेक्स में थे, आपकी इन्वेंट्री में थे, उन लोगों को निकालो, बात करो उनसे। क्योंकि पहले आपने बात इसलिए नहीं करी कि लाइफ स्टाइल के रूप में आपने एटॉमी के प्रोडक्ट को अपनाया ही नहीं, आपने अपना प्रोडक्ट के साथ और कंपनी के साथ एग्जिस्टेंस शो किया ही नहीं, वो कंसिस्टेंसी शो किए ही नहीं। तो आपके साथ फियर ऑफ रिजेक्शन तो था ही कि लोगों से कैसे बात करें, फियर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी वहां पर आ गया, उसी का दूसरा रूप आगे एक असुर था और वो भस्मासुर बन के आ गया, क्योंकि आपने एटॉमिक सिस्टम को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं अपनाया। तो कोई बात नहीं, अभी भी आप उसी मुद्रा में रहना चाहते हो, अरे बात कर लो भाई। प्रितपाल सर अभी बता रहे थे ना कि भैया पहले तो हमने वो गांव वाले बना के भेजा, फिर फौज का हेलीकॉप्टर और सेना उतार दी है, अब इतने रूप में तो आ गया था मैं तुम्हें पंडित जी बचाने के लिए, और क्या बोला, मुरली बजाते हुए आऊं। तो अभी भी आप निकलिए, 10 से 12 दिन है आपके पास, कॉल करिए, यही एक सिस्टम है। और ये गलती दोबारा ना हो, ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना है? मेंटरशिप। मेंटरशिप को कैसे फॉलो करना है? कैसा भी मेंटर हो, मेंटर और आपका स्पॉन्सर, ध्यान रखिएगा, दोनों ही व्यक्ति, चाहे कोई आपको यहाँ एटॉमी में जोड़ के चला गया और भूल गया, या चाहे एक ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से आपको आशीर्वाद के रूप में बार बार फॉलो अप ले रहा है आपका, दोनों ही व्यक्ति को, आपके सीनियर जो हैं, कभी भी आप उनको कोई एडवर्स डायलॉग या किसी तरह का बुरा मत कहो। उन्होंने, भाई एक राजा ने मुनादी पिटवा दी, जो ये मगरमच्छ वाली नदी है ना, इसको पार करके कूद करके इस तरफ आ जाएगा, उसमें भूखे मगरमच्छ तैर रहे थे, इस तरफ आ जाएगा, उसके साथ हम अपनी राजकुमारी की शादी करेंगे। पूरे गांव वाले नदी के किनारे चले गए, नदी के बीच में खूब भूखे मगरमच्छ थे, ठीक है। तो एक आदमी, 2 दोस्त थे, वो उसकी हमेशा पीठ थपाता था, साहस देता था। तो बगल में खड़ा क्यों रहा, अरे यार तुम तो मुग्गे हो, मुग्गा बोलते ही यूपी में, मतलब तगड़ा आदमी, अरे कूद जाओ यार, अरे नहीं यार मगरमच्छ खा जाएंगे।
इतने में क्या हुआ, जोर से धक्का लगा उसको, राम को, जो किनारे खड़ा था। धक्का लगा तो आनंद पाना में इस मगरमच्छ के ऊपर एक पैर उस मगरमच्छ के ऊपर रख के फटाक से नदी पार कर गया। अरे भाई मिल गया राजकुमार, मिल गया राजकुमार, हमारे राज्य का राजकुमार मिल गया, कितना बहादुर, कितना साहसी है। बोले रुको 1 मिनट, छोड़ो, मुझे छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा। तो राजा बोला, अरे बेवकूफ, तुम कितने भाग्यशाली हो, ऐसा मित्र जिसने तुम्हें धक्का मारा। धक्का नहीं मारते तो तुम मेरे दामाद नहीं बनते। तो ऐसा ही सोच लो, किसी ने आपको जोड़ा था, धक्का तो मारा था, अप्लाई एटॉमी में तो हो भाई, है ना। बुरा मत कहो किसी को, कभी बुरा मत करो। और मेंटर अगर सही मिल गया, फॉलो करो। ये सारे मेंटर ही तो हैं, पवन सर जैसे, अपने बेग सर साहब जैसे, इतने ग्रेट मास्टर्स यहाँ पर है। इनको फॉलो करो, ट्रेनिंग में आओ, ऑफलाइन ऑनलाइन कंपनी की तरफ से जितने सेमिनार्स होते हैं अटेंड करो। ये एजुकेशन नहीं है, इट्स एन लेगेसी, जहां पर आपके लिए इवेंट बनाया जाता है। और वो एक फार्मूला है, ERO, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। ट्रेनिंग का फॉर्मूला है, वेल नॉन फॉर्मूला है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी थीमेटिकली आप किसी उद्देश्य को लेकर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, और वो इवेंट सक्सेसफुल कब होता है, जब आप सभी लोग एज ए टीम उसमें पार्टिसिपेट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। और आउटकम ऑफ द वेबिनार या आउटकम ऑफ द सेमिनार या आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग कब आता है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स के बाद। तो मेंटरशिप को कभी चैलेंज मत करो, फॉलो करो, वो तो आपके लिए आशीर्वाद है। जनाब एक छोटी सी कहानी के साथ मैं खत्म करूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ा अपलाइन है दुनिया में कौन, सर्वोपरि सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा अपलाइन कोई नहीं, उससे बड़ा मेंटर कोई नहीं। तो उनके नीचे भी बहुत बड़ी टीम है ना, स्वर्ग लोग, नरक लोग, न्याय, और ये नवल किशोर जी बड़े अच्छे से वो बताएंगे, मिश्रा साहब, पंडित जी, कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है भगवान की। तो उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है मृत्यु लोक की। तो वहां का बनाया गया इंचार्ज यमराज को, और यमराज को ताकीद कर दी भगवान ने, देखो यमराज जी, ये है आपका यमलोक, और यहाँ पर मरे हुए लोग आएंगे, और आपकी सहायता के लिए इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए चित्रगुप्त को आपके सामने पेश कर दिया गया। चित्रगुप्त को आपके सामने असिस्टेंस के रूप में आपको रख दिया गया। बड़ा भैया ठीक है, श्रीवास्तव जी मिल गए, है ना, चित्रगुप्त जी मिल गए लिखने वाले, पीपीटी बनाने वाले, तो चलो ठीक है भाई। लेकिन मेंटर ने जो क्या कहा था, ये यमलोक है, यहाँ मरे हुए लोग आते हैं, जीवित लोगों का यहाँ कोई कार्य नहीं। अब भैया आप एटॉमी में आ तो गए हो, आपने आईडी लगा ली है, सब कुछ कर लिया है, आगे भी लगाओगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 4 Ps, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनसेशन प्लान, प्रमोटर, पहले पूछ लो अपने मेंटर से, पहले पूछ लो। आगे चल के मुसीबत होगी, या तो तुम सिस्टम को छोड़ोगे या तुम्हारी टीम सिस्टम को छोड़ोगे। पूछ लो पहले, पहले दिमाग लगाओ आईडी लगाते टाइम, क्योंकि बाद में दिमाग से काम नहीं होता, दिल से होता है। यमराज जी ने यही गलती कर दी, नहीं सुना ध्यान से, मरे हुए वो काम संभालने लगे। अचानक से एक दिन, कम्युनिकेशन गैप कितना खतरनाक होता है, उन्होंने, भगवान ने कहा आप यमलोक के यमराज हो और आपको मरे हुए लोगों का ख्याल रखना है, लेखा जोखा रखना है, लेकिन वो अपने यमदूतों को नहीं बता पाए कि भाई मरे हुए लोगों को ही लाना, सिर्फ मरे हुए लोगों को ही लाना, स्पेसिफिक नहीं कर पाए, और ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन में कहीं गैप हो गई। एक दिन एक यमराज गया, थाने में पहुंच गया सीधा, पांडे जी बैठे थे वहां पर, दीवान जी, ठीक है, बोले पांडे जी चलो साथ में, बोले आप कौन, बोले हम यमदूत। बोले यमदूत किस लिए आए हो, बोले आपको लेने आए, आपकी उम्र कम होगी। अरे अब पांडे जी, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से थाने का दीवान, है ना, सोचो कितने केस आते होंगे। बोला ठीक है रुको भैया 1 मिनट। अंदर गए, एक कागज लिया, पेन से उस पर कुछ लिखा, पेन से कुछ लिखा, और बोले चलो। बोले अरे ऐसे नहीं, आपकी आत्मा लेके जानी है, आपके शरीर को नहीं। अरे रुको भाई,
यमराज जी के लिए मेरे पास संदेश है। किसका? भगवान का, परमेश्वर का, ईश्वर का संदेश है। वो तो सबसे बड़े हैं ना, यमराज जी से भी बड़े। उनकी अवहेलना करोगे क्या? वही तो है सबसे बड़े मेंटर। उनका ऑर्डर है मेरे पास, दिखाओ। अच्छा, विश्वसनीय होता है, गुप्त होता है, आपको कैसे दिखा दे? संदेश है यमराज जी के लिए। किसका है? नारायण का संदेश यमराज जी का। यमदूत को दिखा दे कैसे? हमें ले चलो, वहीं दिखा देंगे। यहाँ गलती कर जाए यमदूत, ले गया ऐसे कैसे जिंदा दीवान जी को, पांडे जी को। ठीक है, राम शंकर भारद्वाज, नाम भी कितना खतरनाक। राम भी, शंकर भी और भारद्वाज भी पहुंच गए। जैसे ही उनके सामने पहुंचे, यमराज जी के सामने, यमराज जी ने, अरे ये क्या किया तुमने? घोर अन्याय हो गया। तुम जीवित व्यक्ति को ले आए, इनकी आत्मा को लेके आना। बोला साहब, इनको सुन तो लो पहले क्या कह रहे हैं। बस बाद में आप ही कहते, बोले तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, भगवान के श्राप का भोगी बनना पड़ा। बोले क्या है? बोले ये बोले भगवान का संदेश है आपके लिए इनके पास है। इस तुच्छ प्राणी को भगवान जी कहां से संदेश देने लगे? बोले देखो उन्होंने क्या किया था, क्या लिखा था उस कागज पे। हाँ लिखा, कागज पे लिखा था, आज्ञा से यमराज जी, ये महानुभाव पांडे जी, दीवान पांडे जी जो आपके पास आ रहे हैं, इनको अपना कार्यभार सौंप के अपने कार्य से मुक्ति पाए, आज्ञा से विष्णु भगवान। पकड़ा दिया यमराज जी को पुर्जी और साइन कर दिया। अपने साइन किए पांडे जी ने, भगवान के साइन नहीं किए, अपने साइन किए। अपने साइन करके, अपने साइन करके दे दिया भाई, दे दिया सामने। सामने देते ही चित्रगुप्त जी ने जब पढ़ा उसको, मुस्कुराए थोड़े। वो तो समझदार थे भाई, श्रीवास्तव जी समझदार थे। चित्रगुप्त जो उनके असिस्टेंट है, उन्होंने क्या किया, उस पर्ची को सीधा यमराज जी को बोला, भगवान से काहे नहीं पूछ लेते। भगवान को आवाहन किया गया। भगवान आए, क्या यमराज जी टाइम बे टाइम याद करते हो? क्या हो गया, क्या गड़बड़ होगी? अरे महाराज बहुत बड़ी गलती है, इंसान एक आ गया है और ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ। देखो पहली बार ताकीद की गई थी कि जीवित आदमी यमलोक में नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की। किसने की ये गलती? क्यों की ये गलती? ये मरे हुए लोगों की जगह, यानी यू आर नॉट एन करेक्ट फॉलोअर। अगर आप मेंटर की बात नहीं मानते, प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, तो आप सही नहीं हो। आप वही फॉलो करना जो मेंटर ने बोला। भगवान ने कहा था मरे हुए आदमी आना, आप दीप क्यों लेके आ गए? चलो, लेकिन अब इसका समाधान तो करो, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे साबित करो, यमराज जी ने बोला। तो भगवान जी बोले देखो अभी साबित किए देते हैं। जिंदा आदमी से तुमने पाला पड़ा है, वो भी खाने के दीवान से। हाँ पांडे जी बताइए। बोला सर, गीता में आपने उपदेश दिया है, हर आत्मा के अंदर मैं परमात्मा स्वरूप सूक्ष्म रूप में विराजमान हूं। हर मानव मेरा ही प्रतिबिंब है। सही है गलत? बोले ये बात तो सही है। सही है, तो मैं आपके रूप में ये साइन आपके हुए कि नहीं, ये मैसेज आपका हुआ कि नहीं? बोले ये भी सही है, ये भी सही है। भाई जब तुम मेरे आत्म रूप हो तो ये भी सही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब्जेक्ट क्या है इस स्टोरी का? यही कि आपका मेंटर जो बोले ना, पहले दिमाग लगाओ भाई। तो आपका एजुकेशन सही होना चाहिए। एजुकेशन कहां पर लोचा, कहां पर हो रहा है? लोचा हो रहा है, पहला, मैं बात खत्म कर रहा हूं, अपनी ध्यान से सुनिएगा। पहला लोचा हो रहा है, आपके पास जो फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी मुझे कोई मना कर देगा, वो दो तरीके से काम कर रहा है। एक, या तो आपके पास जो उपलब्धि है, जो आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, उसको आप दूसरे को ठीक से एडवोकेट नहीं कर पा रहे। यानी बुआ जी की कंपनी है तो बुआ जी के चरित्र को आप नहीं निभा रहे हो, का मतलब है पावर ऑफ एडवोकेटिंग, यानी आप सही से अपनी चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। या फिर जिसको प्रेजेंट कर रहे हो, जिसको प्रेजेंट कर रहे हो उसका चुनाव आपने गलत किया। वो व्यक्ति विजनरी है ही नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
तो अब आगे से ध्यान रखिए आप सभी लोग बढ़िया से। अभी तो सिर्फ फिलहाल यही है कि डैमेज कंट्रोल करिए, जाइए 10-10 लोग उठाइए। ट्रेनिंग का बहुत प्रभाव होता है। आप पूछिए अपने अपलाइन से, आज ही मुकेश मैम ने कितना अच्छा बताया, पवन सर ने उस चीज को क्लैरिफाई किया, और मैम ने कि आप जाइए लाइनेज में, माई ऑफिस में। माई ऑफिस में जाएंगे तो जब जब आपने अपने माई ऑफिस को माई ऑफिस समझा होगा, लोगों को तो लाइनेज का ही नहीं पता। लाइनेज में जाइए, ऑप्शन खोलिए, सेटिंग ऑप्शन, वहां पर टर्मिनेशन की लिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप कॉन्टेक्ट लिखाइए, नाम लिखाइए, अपने अपलाइन को बोलिए सर ये इतने इतने नाम है, किसने आईडी लगाई थी, क्या फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट, कहीं नहीं बनता है, नाम बताइए, आईडी नंबर बताइए। सुबह सुबह 9:30 बजे कंपनी खुल जाती है, हैं? एटॉमी कैसे वर्क वर्क सॉफ्टली करके कितने प्यार से बोलते हो, एक लाइन चलती रहती है, हैं? वहां बोलिए सर ये आईडी नंबर है, ये नाम है, इसका फोन नंबर बता दो, मुझे बात करनी। यही एक काम है, 3 नंबर तक यही काम करो। और डोर ओपनिंग प्रोडक्ट दो। स्कर्बर के बारे में बताएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अरबों रुपए की कंपनी, कुछ तो यार दिमाग लगाया होगा। वहां पर सीए नॉर्मल नहीं बैठे रहते मैनेजर, और ये एक्चुरियंस। एक्चुरियन क्या होता है मैं समझाऊंगा, नहीं तो पांडे जी बता देंगे एक्चुरियन क्या होता है। एक्चुरियन नाम की एक पोस्ट होती है, उस पर 60 साल के बाद ही आदमी जाता है, जब वो मरने लायक हो जाता है तभी वो अपॉइंटेड होता है। यानी वो 60 साल तो पढ़ने में लगाता है, पढ़ाई करने में। एक्चुरियन 60 साल तो पढ़ाई करने में लगाता है। तो इतने बड़े बड़े एक्चुरियन बैठे हैं, या बड़े बड़े आईटी होल्डर्स बैठे हैं। वहां पर लिखा है, स्लाइड चलती है शॉपिंग मॉल में, रिकमेंडेड, कंपनी क्या करती है, रिकमेंडेड, आपको निर्देशित किया जाता है, आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप सबसे पहले, यानी रिकमेंडेड मींस डोर ओपनिंग प्रोडक्ट, ब्रश पेस्ट, भाई 200 ग्राम का सिंगल पेस्ट खरीदवा दो, या ऑरल का खरीदवा दो। आप आज भी कोई गलती ना करें। आज भी पहली बार यदि किसी को परचेजिंग करवा रहे हो, आईडी एक्टिव करवा रहे हो, वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से कंपनी आज, एक छोटी सी कंपनी, जो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं एक छोटी सी मेटाडोर, टूटा हुआ सा ऑफिस, वहां से आज बिलियनियर कंपनी, टॉप 10, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में। वो प्रोडक्ट का नाम है एटॉमी का एब्सोल्यूट टूथब्रश और एटॉमी का प्रोपोलिस पेस्ट रिकमेंड। इससे आप उनकी आईडी एक्टिव करवाएं। तो काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, हम सभी को मिलके। और इस काम में मदद करने के लिए, इस लेगेसी को निभा रहे हैं पांडे सर, नवल करोसा और मिश्रा सर, बेग साहब, मुकेश मैम, और जितने भी अपने ग्रेट मास्टर्स हैं, अपने अपलाइन मेंटर, वो एक्टिव है या नहीं है। कभी बुरा भला मत बोलो, अपनी लाइन को बुरा भला मत बोलो, हमेशा आप दयालु रहो, काइंड रहो। देखना एक ना एक दिन वो देख रहा है ऊपर, सबको देखता है, वो यूनिवर्स सब वापस करेगा, सब वापस करेगा, ब्याज समेत वापस करेगा, सूद समेत वापस करेगा वो। ग्रेट। आप करते रहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं सिर्फ मैसेज डालते रहता हूं। अल्फाबेन मैम है गुजरात से, हर महीने 40 से 50 हजार का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। 1.5 साल के बाद एक्टिव हुई, 2 महीने से एक्टिव हुई, लगातार 40,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रही। अभी नीचे, मेरे नीचे हैं, बोले बगल में छोरा और गांव भर में ढिंडोरा, नीचे ही डॉक्टर इकबाल खान साहब, वेल नॉन अमेरा क्लिनिक के मालिक, रोहनी सेक्टर 5 में दिल्ली के अंदर, मेरे फ्लैट के नीचे रहते हैं। और दांतों में दिक्कत थी, रोज खड़े होते थे, आईडी नहीं लगाई थी, मैंने कभी बताया नहीं था, किसी और ने बताया कि सर दांतों की समस्या है ना डॉक्टर साहब आपको, वो आपके दोस्त ने, उनसे कभी बात नहीं की आपने? उनको एक ब्रश पेस्ट दिया, दूसरे दिन आईडी लगाई, और शाम को उन्होंने टिकट बुक किया 11 तारीख की एनिवर्सरी का। सुबह उनके 5 ही मुहिम का ऑर्डर बुक है। ग्रेट सर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को रिटेलर मत बनो, अपने प्रोडक्ट का आप ये किसी तरह के सेलर मत बनो। फील इट, बेनिफिट, बेनिफिट कहां से पता चलेंगे? पहले वाइस कंज्यूमर बनो,
प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, ऐसे वैसे नहीं, लाइफ स्टाइलर के रूप में, एक लीजेंड के रूप में। ये आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। करोड़ों की बात है, करोड़ों की बात है, जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। राइट। आप करिए, देखो कैसे काम नहीं। आप जीवन शैली का मतलब क्या होता है? जीवन शैली का मतलब होता है मैं एकदम हेल्दी हूं, मुझे ओमेगा का अच्छा रिजल्ट आया, हेयर का अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मैं पॉमीग्रेनेट खाता हूं, मैं अदर प्रोडक्ट भी मंगा के घर में इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? ये मैं आज के मेरे घर में अगर एटॉमी का प्रोडक्ट, पैसा एटॉमी से आना है मुझे भाई साहब, हाँ, तो भाई सुनिएगा ध्यान से, कुछ बुरा लगे किसी को लगे, माधुरी दीक्षित को देखते रह जाओगे, है ना। अगर आपको वैवाहिक जीवन सही से निभाना है, वो ऑनर ऑफ पार्टनर सिर्फ गृहस्थी अच्छे से निभानी है, तो अपनी धर्मपति को अच्छे प्रोडक्ट दिलाइए, उनको सुंदर बनाइए, उनको स्वस्थ बनाइए। नहीं तो आपने देखा है सवेरे मॉर्निंग वॉक करते टाइम दो कपल, सभी ने देखा होगा, नोट किसी ने किया होगा, कर लेना, दो कपल इस तरफ से जाते हैं मियां बीबी पार्क के अंदर, दो कपल इस तरफ से जाते हैं, और वो व्यक्ति इस तरफ देख रहा होता है, वो व्यक्ति उस तरफ देख रहा होता है टेढ़िया, क्योंकि उनका अपने जीवन में संतुष्टि है ही नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व पे और अपने पार्टनर के व्यक्तित्व पे कभी काम किया ही नहीं, उनकी सेहत पे काम किया नहीं। हमें दूसरी हीरोइन दूर से सब अच्छा लगता है, अपने परिवार में देखो कितने हीरो हीरोइन है, हमारी बहू है, बेटियां हैं, पत्नियां हैं, सब लोग हैं, उनको सुंदर बनाइए, अच्छे प्रोडक्ट खिलाइए, स्वस्थ रहिए, टोटल हैप्पीनेस पर काम करिए, खुश रहिए। और धनतेरस का दिन है, सबको मुबारक, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, इट्स एन एकेडमी ऑफ 10 ईयर्स। हमने कहीं सुना था 10 साल में घोड़े की भी जगह बदल जाती है। आप 10 साल पहले जाइए गांव में, जहां कचरा फेंकते थे, आजकल वहां कचरे की जगह नहीं, कुछ घर बन गया होगा, कुछ हो गया होगा, है ना। मैं बरार स्क्वायर गया दिल्ली में, तो वहां पर तो फ्लाईओवर बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। तो 10 साल में कचरा, घर भी अपनी जगह बदल देता है। हम आप तो इंसान है भाई, क्या हमारी औकात कचड़े घर से भी कम है? लगातार काम करिए। अगर 10 साल में किसी को दिक्कत हो रही है, 10 साल करना पड़ेगा। तो भाई आप में से 119 लोग अभी हैं, और अपने साथियों से भी पूछ के बता देना जिनके जीवन में उनकी आदतों या जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पिछले 10 साल में कोई बदलाव आया हो चमत्कारिक, तो करते रहिए, नहीं आया तो आ जाइए यहाँ पर। धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, माइंड ब्लोइंग सर। आपने मतलब लास्ट में, इसलिए मैंने बोला था ना कि लास्ट में आपको इसलिए रखते हैं क्योंकि मैच जिता करके जाते हैं। और जो आपने मोरल ऑफ द स्टोरी बताई, वो आई थिंक लोगों को समझ में आया होगा। और ये आप डैमेज कंट्रोल का समय है अगला 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इसीलिए आज मैंने